प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो, हिंदी में हेलो, थोड़ा हेलो मतलब एक वाकया याद आता है हमको, मतलब जो बाइबल में नहीं है, इंटरनेट में है। तो एक बार यूँ हुआ कि एक स्कूल में टीचर थे, सर थे, क्लेमेंट सर के जैसा नहीं, सर थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि ये बताओ ताजमहल कहाँ है। बच्चों ने कहा कि ताजमहल तो सर हमारे घर में है। तो मास्टर का ये हो गया, ताजमहल तुम्हारे घर में कैसे? उन्होंने कहा है कि ताजमहल चाय हमारे घर में है, ताजमहल हमारे घर में है। तो फिर मास्टर ने पूछा कि सर ने पूछा कि भाई तो फिर चार मीनार कहाँ है? सर चार मीनार भी हमारे घर में है, रोज हमारे पापा चार मीनार सिगरेट पीते हैं। तो फिर सर ने पूछा कि बासमती ये क्या नाम है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट भी हमारे घर में है, बासमती चाय, इंडिया गेट बासमती चाय है। तो मास्टर को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने कहा है कि ये बेवकूफ़ लड़का है, तेरे को कुछ नहीं आता है और ये रिपोर्ट कार्ड ले ले तो फेल हो गया है, और तो जाके अपने पापा का सिग्नेचर ले। तो बच्चा गया, घर गया, घर से दूसरे दिन एक पैकेट लेकर आया, गिफ्ट रैप करके लेकर आया, लेकर आके मास्टर को दे दिया। मास्टर ने खोला तो बोला क्या है ये? पापा ने भेजा है, सिग्नेचर है पापा का। तो मास्टर ने खोला तो देखा क्या, दारू की बोतल पे सिग्नेचर करके लिखा हुआ था, सिग्नेचर दारू की बोतल। कहने का तात्पर्य यह है, हाँ वो मास्टर सर के, क्लेमेंट सर का जैसा नहीं है। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब जो स्टोरी ये हमें बताता है कि पाप द्वार पे खड़ा है, पाप में मत गिरना। तो आज का वचन दो तरह के हैं, एक फुल प्लेट है, एक हाफ प्लेट है। फुल प्लेट चाहिए कि हाफ प्लेट चाहिए? फुल प्लेट चाहिए। फुल प्लेट में थोड़ा समय लगेगा, हाफ प्लेट में जल्दी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। फुल प्लेट में पूरा समझ में आएगा और भरपूर। कौन सा आप फरमाइश करेंगे? तो फुल प्लेट चाहिए, हाफ प्लेट चाहिए? फुल प्लेट समय लगेगा। हाँ, तो आज का वचन सीरियसली, आज का वचन जो है जैसे हमने पढ़ा कि उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका सारा आप लोगों ने अलग अलग रीति से सुना होगा। उत्पत्ति 6 अध्याय में क्या है? नूह की कहानी है, ठीक है, नूह की कहानी। तो वचन में जाने से पहले लेट अस प्रे, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन को हमें देखने के लिए दिया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, आपकी अनुग्रह है कि हमारे एक सबर दिया और आपने ये ऑर्डेन किया है, ये नियुक्त किया है कि हम इस शाम के वक्त में यहाँ पे इकट्ठा हो सके इस फैमिली के घर में। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन सुनाने के लिए। मुझ ना चीज ना समझ अनडिजर्व्ड को यहाँ खड़ा किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये आपकी अनुग्रह है, जो कुछ मैं बोलूँ प्रभु ये आपके ओर से हो, केवल मेरा मुख हो, और जो सुनने वाले हैं प्रभु सबको और मुझे इस वचन से जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो हम सीखें और प्रभु हमारे हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इन दिनों में जेनेसिस से हम देख रहे थे, जेनेसिस 4 अध्याय काइन एंड एबल की कहानी सिस्टर सुना रहे थे। वंडरफुल, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने संडे हमें संदेश दिया। इट वॉज वेरी मार्वलस। 4 अध्याय जेनेसिस 3 अध्याय से क्लेमेंट सर परसों बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे याद है? उनका मेन थीम क्या था? मेन थीम उनका ये था भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों का मैसेज बहुत अच्छा है, मेरा थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा तो फिर भी सुन लीजिएगा। तो जेनेसिस में हम देख रहे हैं नूह की कहानी। तो भरपूर नूह की कहानी आपको कुछ नए ढंग से आपको आज परमेश्वर ले आने वाला है। नूह की कहानी उत्पत्ति 6 अध्याय, उसके 1 से 4 पढ़ लीजिएगा, 1 से 4। सब लोग सुन लीजिएगा, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में देखे ध्यान से देखिएगा प्लीज।
God wants to speak something special to everybody. कोई यहाँ पे है, हर एक के लिए परमेश्वर जो है कुछ नए बात सिखाना चाहता है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा वॉइस है, परमेश्वर का वचन है। जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी है, और जो सुनने वाले हैं आपके हृदय में प्रभु टटोल के बात करने वाला है। बहुत ही गंभीरता से सीरियसली इन बातों को समझने की कोशिश करिए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 1 से 4 पद। मनुष्य जाति की दुष्टता। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। एक मिनट, मनुष्य की जाति भूमि के ऊपर बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? ये परमेश्वर का आशीष है। मालूम है क्या? जब आदिम की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बताया, बना करके उनको 4 आशीषें दी। एक, बी फ्रूटफुल, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ, यानी संतान बढ़ाओ। ठीक है, ये परमेश्वर की आशीष है। वो पाप में गिरने से पहले की आशीष है। पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर ने उन आशीषों को वापस नहीं लिया। अंडरस्टैंड दैट? परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो आदम और पाप गिरने के बाद भी वो आशीषें बरकरार रखा, इसलिए मनुष्य भूमि पर फैलने लग गया। ठीक है, ओके, आगे। और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। समझ में आया आप लोगों को? वर्ष समझ में आया कि नहीं समझ? अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, नहीं समझ में इसमें 3 चीजें हैं। एक, परमेश्वर के पुत्र, और 2 मनुष्यों की पुत्रियां, 3 सा दानव। 3 अलग अलग चीज है ना। मेरे को तो पहले समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छा है। जो मेरे को समझ में नहीं आया, जब बाद में समझ में आया वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अलग रीति सुनो। यहाँ पे अगर वचन सीधे सीधे कहता कि मनुष्यों की जाति पृथ्वी पर फैल गई है तो ठीक समझ में आता, बट यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक क्या ले आ रहा है? परमेश्वर के पुत्र। यहाँ परमेश्वर के पुत्र कौन है? दूसरा, मनुष्यों की पुत्रियां। मनुष्यों की पुत्रियां कौन? जो बहुत सुंदर है। और तीसरा क्या है? दानव। दानव भी हुआ करते थे। परमेश्वर ने इन लोगों को उत्पन्न नहीं किया ना। परमेश्वर दानव को नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपने पुत्रों को नहीं बनाया, केवल परमेश्वर ने मनुष्यों के पुत्रों को। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये सभी आने की वजह से 1 से 4 में जो है इट्स अ कंफ्यूजिंग है। क्या चीज? मेरे को तो कंफ्यूज हुआ था, शायद आपको भी कंफ्यूज हो, लेकिन अभी अगर नहीं हुआ तो आज कंफ्यूजन में डाल रहा हूं आपको कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन है। परमेश्वर के पुत्र का कोई जिक्र नहीं है। मनुष्यों की पुत्रियां कौन है और ये दानव कौन है, इसको समझने के लिए 2 प्रकार के हैं। ठीक है, जहां मैं पढ़ रहा था कोई सुनाया मेरे को, इस 4 वचन को समझने का, इस 4 वचन को क्या, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्यों की पुत्रियां और दानव, ये 3 चीजों समझने के लिए 2 वर्जन है, 2 व्यूज है। उसमें पहला व्यू सुन लीजिए, अगर जो आपको अच्छा लगे उसको यू कैन टेक इट। पहला वर्जन ये है कि परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूत। समझ में आया? पहले वर्जन के हिसाब से परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बनाए। ठीक है, मनुष्यों के पुत्रियां मतलब मनुष्यों की, साधारण मनुष्यों के पुत्रियां। या परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के नीचे कहां से आ गए? मनुष्यों के पुत्रों के साथ जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया, नीचे कैसे आ गए परमेश्वर? उसके लिए जो दानव शब्द है हिब्रू में वो है नेफिलियम। नेफिलियम का मतलब है दानव भी होता है और गिरे हुए, फॉलन। 2 मीनिंग है। एक
दानव भी होता है, जायंट्स भी होता है, दूसरा है फॉलन। ठीक है, फॉलन मतलब गिरे हुए लोग हैं। कोई परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया क्या? या कौन है? लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत यानी परमेश्वर के पुत्र भूमि पर गिराए दिए गए थे। तो इस व्यू के अनुसार परमेश्वर के पुत्र जो गिराए गए थे वो कौन है? स्वर्गदूत, जो लूसीफर के साथ, जो आइज़ाया 14 अध्याय में 14 चैप्टर में आपको मिलता है, उसके साथ जो गिरे हुए 1/3 स्वर्गदूत मनुष्यों के पुत्रों के साथ जो ब्यूटीफुल थी। दो बाइबल के अनुसार सबसे ब्यूटीफुल वुमन कौन है? सबसे ब्यूटीफुल वुमन बाइबल में हव्वा। क्यों? परमेश्वर ने देखा और उसको बहुत अच्छा है। सो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने बनाया ना, परमेश्वर ने। सो उसके पुत्रियां क्या है? वेरी ब्यूटीफुल। सो आप भी ब्यूटीफुल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो भी ब्यूटीफुल थे, आप लोग भी ब्यूटीफुल है। जितने स्त्रियां हैं ये लोग भी हैंडसम है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। सो कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर के पुत्र यानी फॉलन एंजल्स, उन्होंने जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे वो मनुष्यों के पुत्र यानी मनुष्यों के पुत्रियों से विवाह किया। कैसे विवाह करके उनके साथ जो पुत्र हुए वो बिगड़े हुए थे, देवर करप्ट। वो नॉर्मल नहीं थे, जो परमेश्वर नहीं चाह रहा था वैसे थे। वो कैसे थे? दानव जैसे थे, देवर अबनॉर्मल। समझ में आया? ये व्यू के अनुसार देवर अबनॉर्मल, देवर नॉट, वो परमेश्वर जैसा चाह रहा था वैसे नहीं थे। दूसरा वर्षन, ये पहला वर्षन ये है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है? फॉलन एंजल्स यानी गिरे हुए स्वर्गदूत है। मनुष्यों के पुत्रियां, जो साधारण मनुष्यों के पुत्रियां, उनसे एक विवाह किया और उनसे जो पुत्र या पुत्रियां, जो भी जनरेशन वो उत्पन्न हुआ वो दानव हो गए, मतलब बिगड़ गए। ठीक है, अब नॉर्मल, दे वर नॉट नॉर्मल, जैसे परमेश्वर चाह रहा था वैसा नहीं थी। अब दूसरा वर्षन क्या है? उसके लिए उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। ये और एक मिनट, ये तब की बात है जब आदम और हव्वा ने पाप किया मतलब उल्लंघन किया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा निश्चय मर जाओगे। क्यों नहीं मरा? उस दिन सर एक्सप्लेन कर रहे थे क्यों नहीं मरा आदम और हव्वा, क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? सर कह रहे थे कि आत्मिक रूप से मर गए थे, लेकिन व्हाट आई फील, मेरा वर्षन ये है कि शारीरिक रूप से भी मरना चाहिए, शरीर रूप से भी मरना चाहिए था। ठीक है, जब आप पाप में गिरते हैं शरीर रूप से भी मरना चाहिए था, लेकिन क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह है कि आदम और हव्वा को ढूंढते क्यों आया? आदम तो कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था? आया, परमेश्वर ने एक मौका दिया कि शायद वो बदल जाए। अगर वो क्षमा मांग ले, मैंने गलती हो गई, तो डेफिनेटली आप क्या समझते हैं? परमेश्वर माफ़ नहीं करता? डेफिनेटली माफ़ करता। लेकिन क्या किया? एक मौका दिया, बट देर ही बेटर। ठीक है, परमेश्वर ने जब पाप करने के बाद भूमि पर आदम को ढूंढता हुआ आया, सब कुछ हो गया। अब ये सर्प यानी शैतान से संबोधित कर रहा है। क्या है? अंडरस्टैंड दिस इज, ये जो वचन है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिस, प्रोफेसी ऑफ प्रॉमिस। ये प्रॉमिस शपथ का शपथ, वाचा का वाचा है और भविष्यवाणी का भविष्यवाणी है। समझ में आ रहा है? ये पढ़ लीजिएगा 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत बार पढ़ा इन बातों को। ठीक है, और दिस इज क्या कॉल्ड एज प्री इवेंजलिज्म, मतलब पहला गॉस्पेल, पहला
सुसमाचार सुनाने का। क्या है यहाँ पे? परमेश्वर ने सर्प से कह रहा है कि तेरी पीढ़ी, इंग्लिश में है तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर के आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बार बार पढ़ रहा था, उस तरह का नहीं है जैसे इंग्लिश में है। एंड दैट जब उसको समझोगे अच्छा बारीक से, क्या पढ़ लीजिएगा फिर, तेरे वंश और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो इंग्लिश में कैसा है? योर सीड करके, समझ में आ रहा है? योर सीड किसको? शैतान के, तेरे सीड। और दूसरे बार जब वुमेन्स सीड जब कहता है वहाँ यस कैपिटल, समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट इन हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन में वैसा नहीं है, शायद समझने में दिक्कत है। इंग्लिश में कहीं भी जाओ वहाँ पे जब वुमेन्स सीड करके आता है वहाँ पे एस कैपिटल है। दोनों जगह सीड ही है, लेकिन वुमेन्स सीड जब आता है वहाँ पे एस कैपिटल है। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाई इज दिस लाइक दैट? परमेश्वर का वचन ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है। मे बी ट्रांसलेशन में कुछ वैसा हो, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज लाइक दैट इन इंग्लिश। एंड ये हिब्रू का जैसा है वैसा, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है हिब्रू का जैसा है। जब शैतान का सीड, योर सीड करके जो स्मॉल एस संबोधित करता है वो है जर्रा का। इब्रानियों में जर्रा का इज प्लूरल। सीड क्या है? तेरे वंशज, तेरे वंशज, एक नहीं प्लूरल, बहुत से, तेरे बहुत से, यानी तेरे वंशज, तेरे पीढ़ी मतलब शैतान की पीढ़ी, पूरा शैतान की पीढ़ी। वुमेन्स सीड जर्राह, जहाँ पे वुमेन्स सीड आया जर्राह आया, इसलिए कैपिटल एस। इन इंग्लिश इट इज लाइक दैट। अगर हिब्रू में वैसा ट्रांसलेट करेंगे वो एस कैपिटल लिखना जरूरी था, ठीक है। वुमेन्स सीड सिंगुलर, क्या हुआ? सिंगुलर, वहाँ पे प्लूरल नहीं है। वुमेन्स सीड इज सिंगुलर। वहाँ पे एक आएगा जो स्त्री से एक ही उत्पन्न होगा, वो उसका कैपिटल, एक सिंगल मन, वो क्या करेगा? तो उसके एडी को डसेगी, वो तेरा सर खुजलेगा। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? यहाँ से बाइबल का सारा जो है प्रभु यीशु मसीह पे डिपेंड है, ठीक है। एवरीथिंग डिस्क्राइब्स जीसस क्राइस्ट। सो इस पीढ़ी, इस वर्जन के अनुसार क्या है? दो लाइन है। एक जो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पीढ़ी है, और एक है कौन है? स्त्री का। सो जब शैतान ने देखा, शैतान ने सुना कि एक स्त्री से उत्पन्न होने वाला है, वो मेरे सर को कुचलेगा, वो मेरे सर को कुचलेगा, समझ में आया? तो उसके एडी को डसेगी मतलब इंजूर, केवल घात करेगा, लेकिन तू उसके वो तेरे सर को कुचलेगा। और शैतान कह रहा था कि इसको कुचलने से पहले मैं इसको मारूंगा। शैतान डजंट नो एवरीथिंग। परमेश्वर को मालूम है सब कुछ, शैतान को सब कुछ नहीं मालूम है। भविष्य में क्या है वो नहीं मालूम है। वो समझा। अब देखिए, आपको मालूम है कैन और एबेल का जो सैक्रिफाइस था, समझा रहे थे हमारे को कि कैन और एबेल, किसका सैक्रिफाइस स्वीकार हुआ, किसका बलिदान स्वीकार हुआ? एबेल का कि कैन का? आबिल का ना। आबिल क्यों? उसने उत्तम चीज समझाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और उत्तम चीज ले आया। और भी बता दें, मैं एक्सप्लेन आज नहीं करूंगा, आप मतलब सर ने एक्सप्लेन किया था। उसने क्या किया? ब्लड सैक्रिफाइस। हम समझ में आ रहा था, ही हैज ऑक्यूपाइड ब्लड सैक्रिफाइस दिया था। इसलिए परमेश्वर ने आबिल के सैक्रिफाइस को, बलिदान को स्वीकार किया और कैन के बलिदान को स्वीकार। और शैतान ने समझा, हो ना हो मेरे को जो कुचलने वाला है, स्त्री से उत्पन्न हुआ वाला कौन है?
आबिल, क्योंकि ये परमेश्वर को मानता है, यही है मेरा सर कुचलेगा, इसलिए इसको मारना है। ये मेरा सर कुचलने से पहले इसको मारना है। क्या किया? डायरेक्ट तो नहीं किया, कहीं को इंस्टिगेट करके उसको मार डाला। बट ही वॉज रॉन्ग, वहां रॉन्ग था। तो उसके बाद क्या हुआ? दो वंशज निकले, एक कैन का वंशज जो पापी वंशज था, समझ में आया, शैतान का वंशज। दूसरा आदम और हव्वा, जब आबिल मर गया उनका एक और बेटा हो गया। अगर उसके आगे पढ़ेंगे तो उसका नाम था सेत। सेत जो है, हव्वा ने कहा ये मेरे आबिल के बदले ने दिया। आगे पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा आपको उत्पत्ति में। तो सेत जो है परमेश्वर की राह में चलने वाला था, उसका संतान अलग था। दो संतान यहाँ पे देखिएगा, एक पाप संतान जो कैन की संतान है, और दूसरा संतान जो सेत की संतान है, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला संतान। ठीक है, यहाँ पे कैसा, मनुष्यों की पुत्रियां, मनुष्यों की पुत्रियां, पाप की पुत्रियां, एक शैतान की पुत्रियां। कौन है ये? कैन के वंशज। दूसरा सेत के वंशज। कौन है? सेत के वंशज, जिसमें एनोक, उस दिन हमारे घर में सर समझा रहे थे, उसने अपने 65 साल की उम्र में परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के मार्ग में 300 साल चलता रहा। ये परमेश्वर के पुत्र, ये परमेश्वर के पुत्र कौन? सेत के वंशज। मनुष्यों के पुत्र कौन? कैन के वंशज। समझ में आ रहा है? दोनों ने, सेत परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी सेत के वंशजों ने, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, उन्होंने जैसा चाहा वैसे जो पाप, मतलब कैन के जो पाप में गिरे, जो शैतान के वंशज है, उनसे विवाह किया, और वो जो पुत्र हुए वो बिगड़ गए, वो दानव हो गए। समझ में आ रहा है? दोनों वर्षन समझ में आया आपको? हाँ, सो फिजिकली, शारीरिक रूप से परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा वे नहीं थे। तो पहली बात समझ लीजिएगा, परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा दे वर नॉट फिजिकली दे वर जायंट्स, फिजिकली दे वर नॉट गुड। फिजिकली परमेश्वर ने जैसा चाहा, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से वैसा। और स्पिरिचुअली क्या हुआ उसके लिए पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5, 12 और 13। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 12 और 13। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। समझ में आया आप लोगों को क्या हो गया? अब स्पिरिचुअली क्या हो गया देखिएगा। यहाँ पे 3 वचन में हमने देखा कि देयर आर 3 वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 वर्ड है, एक है विकेट, एक है करप्ट और दूसरा है वायलेंट। अगर उन तीनों वचनों का आप निचोड़ देखेंगे, क्या एक विकेट क्या है? विकेट, व्हाट इज विकेट? बहुत बुरा, मतलब क्रूर, क्रूर। ये पाप नहीं लिखा है वहाँ, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। वहाँ पाप नहीं लिखा है, क्या लिखा है? क्रूर, बिगड़ गई है, बिगड़ गई है। पाप आप समझ रहे हैं ना? पाप क्या है? पाप, झूठ बोलो पाप है, ठीक है। झूठ के वजह से अगर कोई मर जाए, उस झूठ के वजह से उसका घर उड़ जाए, झूठ के वजह से वो पूरी तरह से बिगड़ गया, तो वो क्रूरता है। मारना यानी मर्डर करना पाप है, लेकिन तड़पा के मारना क्या है? क्रूरता है। तो मनुष्य क्या हो गया? क्रूर हो गया। स्पिरिचुअली क्या हो गया? सिंफुल नहीं, सिंफुल से बढ़ के हो गया। He was more than sinful। वो पाप से ज्यादा बढ़ गया। क्या? क्रूरता आ गया उसके अंदर, विकेट हो गया और भ्रष्ट हो गया। I mean,
करप्ट हो गया, मन से, विचार से, सब कुछ जो कुछ विचारता था, जब परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों के पुत्रों से जो संतान उत्पन्न हुआ, कुछ दिन तक तो ठीक था, उसके बाद जो है इतना बिगड़ गया कि परमेश्वर के नजर में they were wicked, they were corrupt and they were violent। जो वो क्रूर और बिल्कुल बिगड़ा हुआ, एकदम भ्रष्ट हुआ था। तो परमेश्वर ने देखा, I mean, you know what happened after that? उसके बाद क्या हुआ मालूम है क्या? पढ़िएगा 6 पद पढ़ लीजिएगा। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। What is it? I mean, पढ़ लीजिएगा। और वह मन में अति खेदित हुआ। समझ में आ रहा है? मनुष्य को इतना बिगड़ गया। आदम पाप करने के बाद परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरा मन खेदित हुआ, नहीं कहा ना, नहीं कहा। लेकिन अब कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरा मन खेदित हुआ है। ग्रीव्ड मतलब समझ में आ रहा है ना, जब हृदय को निचोड़ देते हैं ना, दैट इज ग्रीव्ड। परमेश्वर का क्या हो गया? हृदय ग्रीव्ड। परमेश्वर को, मनुष्य को बनाने से वो क्या हो गया? अति खेदित हुआ। वहां दुखी हुआ नहीं है, अति खेदित हुआ। अति खेदित जानते हैं, इट इज सुपरलेटिव ऑफ सैडनेस। वो कैसा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में? आई मीन दुखी होने से बढ़ के है, क्या हो गया? वो बिल्कुल उसका हृदय निचोड़ गया। सावधान, परमेश्वर का कहीं आपको ये ना कहे कि मैं तुझे बना करके अति खेदित हुआ। डोंट लेट गॉड डू दैट। आगे चल के मैं बताऊंगा। तो क्या हुआ? परमेश्वर अति खेदित हुआ और पूरा का पूरा संसार बिगड़ गया था। पूरा संसार बिगड़ गया था। केवल नूह परमेश्वर की दृष्टि में, बिकॉज ही वॉज परफेक्ट, वहाँ दिया गया है, वो परफेक्ट था और परमेश्वर के राह पे चल रहा था। सारे प्रजाति में नूह और उसके वंशज केवल भ्रष्ट नहीं थे। इसलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। हमारे बुद्धि और उसके बुद्धि में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो उसने क्या किया? सारा लोगों को, सारे जितने भी लोगों को बिगाड़ने का है ना वचन में, उन सबको मिटाने का। क्यों मिटाने का क्यों था? आई मीन वाई नॉट? वैसे ही अगर हो तो यीशु मसीह नहीं आता। अगर यीशु मसीह नहीं आता, आप और हम यहाँ पे नहीं बैठते। इसलिए सबको मिटाना जरूरी था। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर के आप पे और मेरे पे अनुग्रह है कि उस जमाने के उस भ्रष्ट लोगों को बिगाड़ना जरूरी था। समझ में आ रहा है मेरी बात? सुना मैसेज की ओर जाएंगे, ठीक है? अब इन सब से बचने के लिए, इस भ्रष्ट संसार से, इस भ्रष्ट जनरेशन से, इस भ्रष्ट मनुष्यों से जो निरंतर पाप नहीं, बिल्कुल पाप से अधिक क्रूरता में भरी हुई है, इन लोगों से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय बनाया। उसने नूह को चुना। नूह को चुन के उसने कहा, मालूम है ना आपको कहानी? नूह को चुन के 14 पद। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर से उस पर राल लगाना। यहाँ से आपके लिए और मेरे लिए मैसेज अब तक इंफॉर्मेशन दे रहा था मैं, अब तक आप लोगों को जानकारी दे रहा था। अब से लेके अब तक ध्यान से सुनिएगा। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर क्या आज मैसेज देने वाला है, क्या आप संदेश देने वाला है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि क्या कहा? गोफेर नाम के लकड़ी ले, उससे नाव बिल देना, उसको कोठरियाँ बना ताकि तुम बच जाओ। और उसको राल समझ में आता है ना? राल क्या है? राल समझ में आए किसी को? राल का मतलब डांबर समझ में आया? डांबर समझ में आया? पिच रोड बोलते हैं ना, डांबर समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ, डांबर समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो परमेश्वर ने
नूह से कहा एक जहाज बना। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने डिजाइन दिया, मालूम है क्या? उस डिजाइन के अनुसार इतना बड़ा जहाज 1850 तक नहीं बना था। समझ में आ रहा है मेरा? इट इज रियल फैक्ट मैं बता रहा हूँ। उस डिजाइन के अनुसार लोग साइंटिफिकली जो जानवर जो सब कुछ होना था उसमें फिट हो सकता था, वैसा जहाज बनाया। वैसा जहाज 1850 तक अभी तक नहीं बना था। दिस मार्वल ऑफ गॉड। तो डिजाइन कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। लकड़ी कौन दिया? ध्यान रखिएगा, लकड़ी कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। राल कौन दिया? राल समझ में आ रहा है ना? पिच। डांबर कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। सो कुछ डर नहीं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। खबर का मतलब इब्रानियों में कफार, कवर हमें लगाना, भीतर और बाहर लगाना का कफार। पिच डांबर राल, डांबर का कफारा। कफारा का मतलब क्या है? अटोनमेंट, प्रायश्चित समझ में आ रहा है ना? प्रायश्चित मतलब बलिदान। कोई मेरे बदले में बलिदान हो जाए। हाँ, उसके बदले में ठीक से समझने का, मेरे लिए कोई ये हो जाए, उसको प्रायश्चित कहते हैं। वो पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित। मेरे बदले में कोई और मर जाए, मेरे बदले में कोई और ले ले, वो है प्रायश्चित। राल का दूसरा मतलब कफारा का एक मतलब है राल, डांबर, और दूसरा मतलब है अटोनमेंट, प्रायश्चित। यानी कोई मेरे लिए प्रायश्चित किया। कौन मेरे लिए प्रायश्चित किया? प्रभु यीशु मसीह। और मेरा नाव कौन दिया? लकड़ी कौन दिया? परमेश्वर ने दिया ना। नाव बनाने के लिए लकड़ी कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। नाव बनाने के लिए डिजाइन कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। नाव बनाने के राल डांबर कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। यीशु मसीह को कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। नाव कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और भीतर जाने वाला कौन है? हम हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्यों? राल प्रायश्चित जो करके मेरे लिए, आपके लिए जो प्रायश्चित किया हुआ है, वो कहाँ लगाया है? भीतर और बाहर। क्यों लगाना जरूरी है? लकड़ियों से बनाने के बाद जॉइंट आता है ना, लकड़ियों से बनाना है। लकड़ियों से एक लकड़ी दूसरी लकड़ी में जाने के लिए जॉइंट आएगा। जॉइंट को भरने के लिए क्या करना है? डांबर लगा। इसीलिए क्या है वो डांबर? क्या है? प्रायश्चित है। हमारे इस पापी संसार में जब हम रहते हैं, हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र को दे दिया, जो हमारे लिए बलिदान हो गया, जो हमारे लिए प्रायश्चित किया। हमको क्या करना है? उस पर विश्वास करके नाव के अंदर जाना है। हमको क्या करना है? उसको विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। तो मालूम है? यहाँ तक समझ में आया ना? तो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? नूह और सारे लोग अंदर जाने के बाद परमेश्वर ने एक काम किया। ध्यान से सुनिए, 7 का 16 पद। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? यहोवा ने बंद किया, नूह ने नहीं बंद किया। नूह ने जहाज जरूर बनाया, सब अंदर जाने के बाद कौन बंद किया? परमेश्वर ने बाहर से बंद। ध्यान से सुनिएगा, सभी बातें आप सबको, आप सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने हृदय में सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। कौन बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया। 11 पद पढ़ लीजिएगा 7 का। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने को 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। क्या हो गया? पहला सब होते क्या हो गए? कहाँ से?
पृथ्वी, समुद्र, समुद्र कहाँ है? जमीन में। जमीन से सब स्रोते यानी पानी के सब स्रोते जमीन से उठे, मतलब नीचे से पानी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? नीचे से भी पानी है। और पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे भी खुल गए और पृथ्वी के भी पानी खुल गए। आकाश ऊपर से और नीचे से भी पानी किसके ऊपर अटैक किया? किसके ऊपर? नूह के ऊपर की जहाज के ऊपर? नूह के ऊपर की जहाज के ऊपर। पानी किसके ऊपर आया? नूह के ऊपर आया कि जहाज के ऊपर आया? जहाज के ऊपर आया और जहाज तैरने लग गया। एक दिन गुड फ्राइडे के दिन मनुष्यों ने, जो परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्यों ने परमेश्वर के भेजे गए एकलौते पुत्र को क्या किया? थूका ना उसके ऊपर। मनुष्यों के पुत्रों ने थूका ना, नीचे के मनुष्यों के पुत्रों ने थूका, थप्पड़ मारी ना। बताओ कौन थप्पड़ मारा? क्या है? थप्पड़ मारा। और क्या किया? कांटों का मुकुट पहना। कांटों का कौन? परमेश्वर के लोगों ने, नीचे के पृथ्वी के लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को क्या किया? थप्पड़ मारा, गालियां दी, ठट्टा उड़ाया, थूका उसके ऊपर, है ना? मनुष्यों के पुत्रों ने थूका नीचे से जैसे जहाज नीचे से भी अटैक हुआ और मनुष्यों के पुत्रों ने नीचे से पकड़ी। इतना तक कि उसको क्रूस पे लटका दिया, है ना? कौन? परमेश्वर की है कि नीचे के मनुष्यों ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे लटका दिया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमने में थे तो उन्होंने प्रार्थना की, क्या? कि अगर हो सके तो ये कटोरा मुझे से हटा ले। क्या परमेश्वर ने हटाया? कटोरा हटा लिया। परमेश्वर ने भी मुंह फोड़ा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यशायाह ने पढ़ लीजिएगा, यशायाह उसका 53 का 10, यशायाह ने किताब उसका 53 का 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर नीचे से मनुष्य जो किया और जिसपे वो पुत्र जो जिसके ऊपर परमेश्वर पे पिता पे जिस पे निर्भर था, जिसके ऊपर भरोसा था। यहाँ पे भविष्यवाणी यशायाह कहता है परमेश्वर को ये भाया मतलब समझ में आया? ही वॉज हैप्पी। परमेश्वर को भाया समझ में आ रहा है ना? आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट और नॉट। ही फेल्ट हैप्पी के, पढ़ लीजिएगा, उसे कुचले, उसको कुचले। कौन? परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को कुचलने से नहीं हटा। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। समझ में आ रहा है? नीचे से भी मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, ऊपर से भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। पानी नीचे से भी जहाज को अटैक करता रहा, ऊपर से भी पानी जहाज उसको अटैक करता रहा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह नीचे मनुष्यों ने, हम लोगों ने उसको अटैक करते रहे। ऊपर में परमेश्वर ने, जहाज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आप कहाँ हैं? जहाज के अंदर हैं या जहाज के बाहर है? टटोल के देखिएगा, जहाज कौन है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर हो या बाहर हो, प्रभु यीशु मसीह। वचन यही कहता है, अंदर जाओगे परमेश्वर स्वयं द्वार बंद करेगा। उसके बाद क्या हुआ? 40 दिन 40 रात। 40 दिन 40 क्यों? 39 क्यों नहीं? 35 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? वाई 40 का बाइबल में महत्व है। अंडरस्टैंड? 40 का इट इज 146 टाइम जो है बाइबल में 40 यूज किया गया। दिन रात हो या साल या ऐसे करके जो है अलग अलग जगह पे जो है 40 का मतलब 3 बातें हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, हर एक बात हर एक जगह अलग अलग तरीके से। एक जजमेंट, परमेश्वर का न्याय, जैसे यहाँ पे है परमेश्वर का न्याय, पहला। दूसरा पीरियड ऑफ टेस्टिंग,
हाँ, टेस्टिंग क्या? टेस्टिंग, परीक्षा का समय, परीक्षा का समय, ठीक है। एक जजमेंट, दूसरा परीक्षा, जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन चले। तीसरा है प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब खुद को जांच लेना, खुद को जांच लेना। ये तीन, ये अलग अलग है। तो हम 40 दिन क्यों हम इसको लेंट मानते हैं? क्योंकि वो प्रोबेशन, खुद को जांच लेने का एक समय है। 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने पानी बरसाया, क्यों? उसका जजमेंट है, उसका जजमेंट यही है, सारे पृथ्वी को नाश करना। आज 40 दिन आप क्यों उपवास करते हैं? कि अपने आप को जांच करने के लिए। उसके बाद जहाज का क्या हुआ? जहाज को भूलिए मत, जहाज का क्या हुआ? ऊपर तैरता रहा, पढ़ लीजिएगा 8 अध्याय उसका 4 पद, आखिर 8 अध्याय 4 पद। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, ठीक है। What happened? इंग्लिश में है it rested on Mount Ararat, it rested on Mount Ararat। रेस्ट बाइबल में अलग मीनिंग है। विश्राम बाइबल का जो आप समझ रहे हैं ना, मतलब आराम करो, वैसा नहीं है। विश्राम का मतलब बिल्कुल बाइबल में है। बहुत ही संक्षिप्त में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ। बोझ क्यों सा? व्यवस्था का बोझ, करने का अब समय खत्म हो गया है। अब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, इस बलिदान पे विश्वास करो। कहाँ जाके टिका? अब रेस्ट। आप जो कर रहे थे अब बहुत हो गया, अब मत करिएगा, अब आप आराम करिएगा, मुझे काम करने दो। इंग्लिश में कहा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। When you work, God rest। जब आप काम करते हैं, परमेश्वर आराम से विश्राम करेगा। जब आप विश्राम में रहते हैं, परमेश्वर काम करेगा। When you rest, God works। When you work, God rests। When you rest, God works। जब आप विश्राम करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। जब आप काम करेंगे, परमेश्वर आवे। आप क्या चाहते हैं? आप काम करना चाहते हैं कि परमेश्वर को काम करवाना? परमेश्वर को काम करते। कहाँ टिका ये? अरारत का मानो अरारत हिब्रू में है अरार का मतलब है शाप। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लिखने वाले हैं, आई डोंट थिंक नोबडी इज राइटिंग, इट्स वेरी वेरी फनी। बाद में पूछेंगे तो कोई सब भी भूल जाएंगे। ऐसा परमेश्वर कभी किसी को नहीं देगा, मैं बता दे रहा हूँ। सो अर्रार का मतलब क्या है? घर में जाके लिख लीजिएगा। अर्रार का मतलब है श्राप। अर्रार का मतलब है श्राप, ठीक है। रत जब आता है उसका ऑपोजिट है, जैसे बिलीफ अनबिलीफ, जैसे विश्वास अविश्वास, और हैप्पी अनहैप्पी। जब अर्रार यानी श्राप, जब रत उसमें डाल देते हैं, खत्म। इट इज अपोजिट। क्या? श्राप खत्म। समझ में आ रहा है? श्राप जहाज जाके कहाँ टिका? अरारत नाम पे। उसका मतलब है श्राप खत्म हो गया। जो परमेश्वर ने श्राप दिया था, जो परमेश्वर का क्रोध था, परमेश्वर का जो गुस्सा था, जो परमेश्वर का जजमेंट था, वो समाप्त हुआ। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, लिसन केयरफुली नाउ द मैसेज इज, परमेश्वर का शाप आप और मेरे सबके ऊपर था। अगर परमेश्वर को विश्वास करके पश्चाताप करके रिपेंट, परमेश्वर ने प्रायश्चित किया। आपको क्या करना है? पश्चाताप करना। पश्चाताप करके इस जहाज के अंदर आ जाएंगे तो परमेश्वर दरवाजा बंद करेगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। आज शाम के वक्त अपने आप को टटोल दीजिएगा। आप भीतर है कि बाहर? आप जहाज के अंदर है कि जहाज के बाहर है? जहाज के बाहर रहोगे बहुत दिक्कत है। परमेश्वर का एक बहुत ही भयानक अच्छा शब्द क्या है? अच्छा वचन परमेश्वर का, ये मेरे अच्छे दास, तू थोड़े में तो विश्वास योग्य रहा, अब मेरे साथ रहे। दैट इज परमेश्वर कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, वो कहेगा कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ भोजन करो। दूसरा क्या है?
हम जाके बताएंगे ना, मैंने ये काम किया, वो काम किया, ये देखो वीडियो, ये देखो फोटोग्राफ, ये वैसा है, मैंने वो काम किया, ये दान पुण्य किया, वैसा किया, वहां जाके प्रचार किया, सब सुनाओ। परमेश्वर करेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। दूसरा सबसे खराब, परमेश्वर का खराब, मैं तुम्हें बना के पछता रहा हूँ, मैं तुम्हें बना के पछता रहा हूँ। डोंट गो एम्प्टी हैंडेड। आज के दिन खाली मत जाइएगा, निर्णय कर लीजिएगा। हर मैसेज सुन रहे हैं, हर मैसेज सुनने वाले हैं, अच्छा मैसेज सुने हैं, बहुत अच्छा मैसेज सुने हैं, क्या फ़ायदा हो? ऐसी सुनते जाएंगे, ऐसी करते जाएंगे। कल सिस्टर बता रही थी ना, कल सिस्टर बता रही थी, डिसाइड अब काम करने का वक्त ख़त्म हो गया। डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ मत जाइएगा। कोई भी यहाँ से बोलता है आपको खाली हाथ जाने के लिए नहीं कहता है। फुल प्लेट खाना खाओ, फुल प्लेट खाना खाओ, टकारने तक खाना खाओ। ज़्यादा खाओगे तो बिगड़ जाओगे, ये स्पिरिचुअल वर्ड्स है। ज़्यादा खाओगे तो बिगड़ नहीं जाओगे। शारीरिक शरीर है, कहाँ हो तुम? रिपेंट क्या है, पश्चाताप क्या है? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह। अगर अब तक नहीं किए हो तो आज समय है, आज किए हो तो आज समय है फिर से अपने आप को जांचने का। कहाँ हो, कहाँ हो? परमेश्वर यही पूछ रहा है, भीतर हो कि बाहर हो, जहाज के अंदर हो कि जहाज के बाहर हो। द्वार बंद करने वाला है। कौन बंद करेगा? तो परमेश्वर बंद करेगा। सो सावधान, सावधान, जांच लो, जांच लो। आइए सर झुका, सर झुका है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, जोएल भाई के द्वारा प्रभु आपने हमें आज का वचन प्रकट किया कि प्रभु आप हमारे लिए इस जगत में आए हैं प्रभु, और नूह को प्रभु आपने चुना। तो नूह के जो विचार थे प्रभु, उसको आपने पसंदीदा किया है। और उस समय जितने सारे लोग थे, उनके विचार हर समय पूरे 24 घंटे में प्रभु जो बुरे आ रहे थे, उसमें से आपने देखा और नूह पर अनुग्रह करके उसके परिवार को प्रभु आपने सुरक्षित किया, आशीषित किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आज हमें भी प्रभु आपने सुरक्षित और आशीषित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हमारे भाई ने प्रभु जो बहुत ही अभ्यासपूर्वक प्रभु आज के वचन को बताया है, हमारे भाई की सेवकाई, उनके परिवार पर, उनके वचन पर प्रभु उनके ऊपर आपका आशीष रखिए, ताकि आने वाले दिनों में भी जब भी वो वचन बोएंगे प्रभु, तो उनकी और हम सब की आध्यात्मिक उन्नति होगी। और प्रभु हम आपकी सेवकाई में रहे और हर दिन आपसे आशीष पाने वाले रहेंगे। हमने कोई गलती की, हमारे अपराधों की क्षमा कर देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन।